प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या जो लोग नहीं कर रहे हैं वो तैयारी प्रारंभ कर दें। एग्ज़ाम जल्द होने की संभावना है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम बहुत डीपली से अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है, जो 3 नामों से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है या पूरा प्रस्तर युग कहा जाता है, जिसका समय अवधि 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी माना जाता है। दूसरा है समय मध्य पाषाण युग या प्रस्तर युग कहा जाता है या मध्य पाषाण काल कहा जाता है, जिसका समय है 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। अर्थात इसी क्रम में तीसरा हमारा है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है, नव पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसका जो समय निर्धारण किया गया है 10,000 ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो इन्हीं 3 समयों के बीच में हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात 3 खंडों में बांटकर विभाजन करके अध्ययन किया जाता है। तो पूरा पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पहले का समय है 30,000 से जो 25,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इसमें बहुत सारे जो है मानव के द्वारा, आदिमानव के द्वारा चित्र प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शिलाश्रय पे चित्र प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम क्षेपांकन पद्धति के द्वारा प्राप्त हुआ है। अर्थात क्षेपांकन पद्धति हम किसे कहते हैं ये जानेंगे। क्षेपांकन पद्धति होता है हाथ के छापे को जो बने हुई आकृति, जो बने हुए चित्र है होता है, उसे क्षेपांकन पद्धति कहा जाता है। अर्थात ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेपांकन पद्धति कहाँ से प्राप्त हुआ है या क्षेपांकन चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त हुआ है क्षेपांकन पद्धति। अर्थात प्रागैतिहासिक काल किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो प्रसिद्ध है आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, तो रंगों के प्रयोग में गेरू रंग के प्रयोग किए गए हैं। अर्थात उस समय प्रागैतिहासिक काल के मानव जो भी चित्र बनाते थे, उस चित्र बनाने में मानव जानवरों के या पशुओं के चर्बी को मिलाकर रंगों में अपने प्रयोग करते थे, जिससे चित्र अस्थायी अधिक समय तक सुरक्षित रहते थे। अर्थात रंग में तेल डालने के कारण, चर्बी डालने के कारण चिपचिपा हो जाता, जिससे वो शिलाश्रय पे जो है रंग ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अर्थात ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा। तो भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला का इतिहास माना जाता है डॉक्टर जगदीश गुप्ता को माना जाता है।
अर्थात पूर्व पाषाण काल का जो युग रहा, जो समय रहा, वो मानव को क्वाल्टिजाई युग के नाम से जाना जाता था। इसी क्रम में क्वाल्टिजाई उस पत्थर के हथियार को भी कहा जाता था जो मद्रास शहर में गुंटूर ज़िले के आंगोल तथा कूपड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो पूरा पाषाण काल के मानव रहते थे वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे और उनके जो बनाए हुए हथियार होते थे बहुत ही भद्दे होते थे, मोटे होते थे। उनके हथियार किससे बने होते थे तो पत्थरों से भी बने होते थे, लकड़ियों से भी, मोटी मोटी लकड़ियों से भी बने होती थी और उनकी हड्डियों से भी बने होते थे। अर्थात जब वो पशुओं को खाते थे, पशुओं के मांस को खाते थे तो उनकी हड्डियों को इकट्ठा कर लेते थे या उसे तोड़कर या पत्थरों से तोड़कर या पत्थरों पे घिसकर रगड़कर जो है उसे नुकीला धार बना लेते थे, जिससे वो अन्न शिकार करने में सहायक होता था। अर्थात जैसा जैसा उन्हें ज्ञान आगे बढ़ता गया इस क्रम में ठीक उसी प्रकार से वे अपने हथियारों में सुधार करना प्रारंभ कर दिए, हथियार को नुकीला धारदार बनाना प्रारंभ कर दिए। अर्थात जो है सबसे पहले आदिमानव के द्वारा निर्मित की गई औजार जो थी वो कुल्हाड़ी थी, जो मद्रास से पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त था। अर्थात ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है मित्रों कि मानव सर्वप्रथम या मानव का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था तो बेल्लारी में था और मानव का पहला जो औजारों का हथियार था सर्वप्रथम तो कुल्हाड़ी का था। तो मित्रों इसी क्रम में आज का हमारा जो क्लास है वो महत्वपूर्ण है। अर्थात आज हम लोग नंबर 2 को पढ़ेंगे, अर्थात मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों पूरा पाषाण काल का जो क्लास है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूँ, वहाँ से आप पूरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पूर्व की क्लास आज हमारा प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पर दूसरा क्लास है। तो जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की कला क्या है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं, ऐतिहासिक कला के पूर्व के समय को काल को कहते हैं, जहाँ से कोई लिखित मानव के कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, कोई लिखित चीज़ें लिपियाँ नहीं प्राप्त हैं। अर्थात मानव के द्वारा क्रियाकलाप की गई, द्वारा अभिव्यक्ति की गई, द्वारा जो भी रेखा के द्वारा, रंग के द्वारा आकृतियाँ बनाई गई हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। अर्थात उनके द्वारा जो औजार हथियार निर्माण किए गए उन आधारों पर, उन साक्ष्यों के आधार पर उस समय के मानव की कला को, सभ्यता को, ज्ञान को, विज्ञान को, अर्थात उनके जनजीवन के बारे में हम समझते हैं। अर्थात इस युग में मध्य पाषाण काल में कोई विशेष संकेत नहीं मिले हैं, कोई विशेष खोज नहीं हुआ है। अर्थात उनका जनजीवन एक ठीक उसी प्रकार चलता रहा जिस प्रकार से पूरा पाषाण काल में था। अर्थात पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुआ था और हथियारों का आविष्कार, भद्दे हथियारों का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे क्वाल्टिजाई युग कहा गया। हमारा नेक्स्ट है, इस संधि काल में वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप से प्रदान करने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है पूर्व पाषाण काल के अपेक्षा जो हथियार भद्दे बनते थे, उन्हें जैसे जैसे आगे ज्ञान बढ़ता गया उनका, अर्थात उनके जो बड़े हथियार थे, भद्दे हथियार थे, जिसे उन्हें शिकार करने में दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, वो अपने आवश्यकता अनुसार उसमें हत्था लगाने लगे हथियार में, या ज्यामिति या शंक्वाकार या भाले की जैसे नुकीली धार बनाना जो है उन्होंने प्रारंभ किया, या अपने
जो लकड़ी के औजार थे या जो हड्डियों के औजार थे उसको अधिक घिसाई करके अधिक नुकीला बनाकर वो शिकार करना उत्तम समझा, जिसके आधार पे निरंतर उनके जो है प्रयास जारी रहें। मध्य पाषाण योगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि मध्य पाषाण में आदि मानव ने वो अपने हथियारों को सुंदर और अच्छे बनाने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। अर्थात इस मध्य पाषाण काल में कोई विशेष खोज नहीं हुआ, कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। इसके बाद अन्य जो सारी खोजें हुई हैं वो उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं या नव पाषाण काल में सारी खोजें हुई हैं। मित्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग तीसरे खंड की अध्ययन करेंगे, उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। नव पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल ये प्रागैतिहासिक काल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? अर्थात जो चित्रकला का विकास माना जाता है वो नव पाषाण काल से माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, कृषि का विकास किस काल से हुआ? तो मित्रों, कृषि का विकास जो हुआ वो नव पाषाण काल से हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में, पशुपालन का विकास किस काल से हुआ? तो नव पाषाण काल से हुआ पशुपालन कार्य करना। ये जितने महत्वपूर्ण है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है मित्रों, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। पशुपालन का विकास किस काल से माना जाता है? तो नव पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नव पाषाण काल से प्राप्त पत्थरों को नव पाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। चाक पर बने मिट्टी के, नेक्स्ट है चाक पर, बहुत महत्वपूर्ण है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कब से हुआ है या कब से माना जाता है? तो नव पाषाण काल से माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर पाषाण काल मानव का जो प्रधान केंद्र माना गया है वो बेल्लारी माना गया है। अर्थात बेल्लारी ये आदि मानव का प्रमुख या प्रधान केंद्र हुआ करता था। अर्थात ये नर्मदा घाटी के पास या करीब था, जहाँ पर उन्हें संसाधन आसानी से मिल जाते थे, पानी पीने के लिए और सारे चीज़ कार्य करने के लिए इन्हें पानी मिल जाते थे, इसलिए वहाँ पे बसे थे। अगला है, वेरी इम्पोर्टेंट है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए गेरू रंग को प्रयोग करते थे। तो मित्रों, आपने अध्ययन किया कि उत्तर पाषाण काल में मानव किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हम जानेंगे कि उत्तर पाषाण काल का जो मानव का जनजीवन था, जो उनकी जीवन शैली थी, वो धीरे धीरे जो उत्तर पाषाण पूर्व पाषाण काल में उनका जो जनजीवन था उससे काफ़ी सुधार हुआ। अर्थात मध्य पाषाण काल में सुधार हुआ और नव पाषाण काल में वो पॉलिशदार हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए। अर्थात वो बस्तियां बना के रहना प्रारंभ कर दिए। अर्थात जैसे कोई धीरे धीरे यदि आगे विकसित होता है तो पहले के समय में जहाँ वो पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में वो एक एक आदिमानव अलग अलग घूमते थे, जानवरों की तरह घूमते थे, वही आके
नवपाषाण काल में एक समूह में रहने लगे, जहाँ पर एक स्थान पर वो एक साथ रहने लगे, जहाँ पर बस्तियाँ निर्माण कर दिए और झोपड़ियों का निर्माण करके उन्होंने अपना जनजीवन को नई दिशा दी। जहाँ पर वो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, शिकार पर कम निर्भर होकर उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और आगे चलकर धीरे धीरे पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया, जिसके सहायक के रूप में या संसाधन के रूप में उसका प्रयोग उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। जैसे पशुओं को पालने के बाद उनके मांस भी खाते थे और भेड़ बकरी होते थे उनके मांस भी खाते थे, और गाय जो पालते थे उसके दूध पीते थे, और जो उससे के बछड़े होते थे उससे हल चलाने का कार्य करते थे, प्रयोग करते थे, या विभिन्न प्रकार के जो है वो गाड़ी बनाकर, बैलगाड़ी बनाकर वो यातायात के लिए वो उसका प्रयोग करते थे। अर्थात मानव का जीवन जो हुआ एक नवपाषाण काल एक नवीन जो है जागरण के रूप में उभरा, जिसमें आदिमानव सबसे ज़्यादा खोज की, सबसे ज़्यादा रचना की। अर्थात इसी काल में चाक पर मानव ने सर्वप्रथम पहली बार जो है चाक पर जो है इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किए थे इसी काल में। और ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार की जो है इनके द्वारा जो है कला संगीत या संस्कृतियाँ का जो है प्रारंभ शुरू हुआ। इस समय के मानव जो रंगों का प्रयोग करते थे वो प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते थे, अर्थात खनिज रंग का प्रयोग करते थे, गेरू रंग का प्रयोग करते थे, जिसमें जानवरों की चर्बी को मिलाकर वो चित्र बनाने का कार्य करते थे, रंगने का कार्य करते थे, जिससे शिलाश्रय पे अधिक समय तक आज तक उनके चित्र बनाए हुए हमें प्राप्त होते हैं, जो आसानी से उस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन कर पाते हैं और देख पाते हैं उनके बनाए हुए चित्र। अर्थात इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो प्राकृतिक गुफा में बनाए गए हैं, छतों पे बनाए गए हैं, दीवारों पे बनाए गए हैं और छत के नीचे धरातल पे बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर इनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के आखेट के दृश्य बनाए गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भयानक जीवों के चित्र बनाए गए हैं। ये सारे प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में हमारा आज का वीडियो यहीं पे समापन होता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग को यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा दूसरा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला हमारा क्लास जो रहेगा भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज पर रहेगा, कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा हुआ, कहाँ कहाँ प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए, उस समय के चित्र किस किस देश या किस राज्य से प्राप्त हुए, उस पर हमारा वीडियो रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।